बना के आ रहा है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम से बात करूंगा मणिपुर की। अभी आपने सुना शुरू के चंद सेकंड जिसमें आपने देखा कि एक चैनल में किस तरीके से वो रिकॉर्डिंग हुई है कि जब गोलियां बरसाई जा रही हैं, गोलियों की आवाज आ रही है और कैसे लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। दरअसल ये वो इलाका है मणिपुर का कि जहां मुस्लिम अक्सरियत है। ऐसे मौके पर कि जब गोलियां चल रही हो, गोलाबारी हो रही हो, तो लोगों की मदद के लिए जाना वाकई किसी जिहाद से कम नहीं है, किसी ताउन, बड़े ताउन से कम नहीं। हौसला मंदी चाहिए ऐसे काम के लिए, और ये काम जमीयत उलमा हिंद के वफ्द ने कर दिखाया। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हकीमुद्दीन कासमी ने एक वफ्द के साथ इस मौके पर पहुंचे और वहां जो कैंप में लोग रह रहे हैं उनसे मुलाकात की। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद महमूद असद मदनी के हिदायत के बाद यह फैसला लिया गया कि एक डेलीगेशन, एक वफ्द मणिपुर भी जाना चाहिए, खास तौर से उन इलाकों में, उन कैंपों में कि जहां मुसलमानों की अक्सरियत है और जिनको पूछने वाला कोई नहीं। हालांकि इनका गुनाह कुछ नहीं है, न तो ये कुकीद है और न ये मैतेई है। दरअसल ये तो गेहूं के साथ घुन की तरह पिस रहे हैं, लेकिन इनकी मदद तो कोई करे। ऐसे में एक डेलीगेशन पहुंचा और इस सिलसिले में मैंने खुद मौलाना हकीमुद्दीन कासमी से फोन पर बात की और जाना कि क्या आप वहां गए और क्या कुछ देखा। उन्होंने जो वीडियोस भेजे, उन्होंने जो तस्वीर भेजी हैं और जो बातें बताई हैं वो वाकई दिल को छू जाने वाली। उन्होंने बताया कि 350 खानदान ऐसे हैं जो कैंपों में इस वक्त आबाद हैं, यानी वो घर में नहीं है, उनके घर तबाह बर्बाद हो गए या फिर वो खौफ और डर की वजह से अपने घर से कैंप में चले आए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि तकरीबन 250 लोग जो है वो मुतासिर हुए, यानी उनके गोलियां लगी हैं, चोटें आई हैं। इनमें से जेर इलाज काफी है, लेकिन कुछ ऐसे मरीज भी उन्होंने बताए हैं कि जिन्हें दिल्ली लाया जाना जरूरी है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। तो जमीयत उलमा हिंद का वफ्द जो है अब उनको दिल्ली लाने की तैयारी में है। ये काम जमीयत उलमा हिंद ने किया। वहां जो जमीयत उलमा हिंद के सदर मणिपुर के, उनका नाम मौलाना सईद अहमद है, इसके अलावा जो नायब सदर हैं सिराज अहमद कासमी, वो और दीगर जो वफ्द में शामिल है, उन्होंने वहां के लोगों से मुलाकात की, उनकी अयादत की, जो जख्मी है उनसे मुलाकात की। इसके साथ ही दवाओं के साथ साथ, अद्वियात के साथ साथ उनके खाने पीने का भी पूरा इंतजाम किया। और ये पूरा काम जाहिर है कि जमीयत उलमा हिंद के वफ्द ने अंजाम दिया है। वाकई ये एक बड़ा काम। जलजला आया, खत्म हो गया, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है। फसाद जो है वो खत्म हो गया और बाद में लोग पहुंचे। लेकिन यहां अभी जब हालात ठीक नहीं है मणिपुर के, अभी भी गोलाबारी वहां पे रोज हो रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो कुकी का अक्सरियत इलाका है, जिला है, वो चुराचांदपुर है, और मैतेई का जो अक्सरियती जिला है वो विश्वपुर बताया जाता है। और इसके दरमियान गोलाबारी बड़े पैमाने पर अब भी हो रही है, धमाकों की आवाजें आ रही हैं। और इन्हीं के दरमियान बताया जा रहा है कि 35 किलोमीटर के बाद वहां पे मैतेई पलंग या मुस्लिम जो है वो रहते हैं। मैंने इससे पहले की भी स्टोरी में बताया था कि तकरीबन 32 लाख की आबादी मणिपुर में है। एक पहाड़ी में रहते हैं जो कुकीज कहलाते हैं, और जो जमीनी पठारी इलाके में रहते हैं वो मैतेई कहलाते हैं। और दोनों में झगड़ा है, और इस झगड़े में ये मुस्लिम फंस गए हैं। मणिपुर में कुल मुसलमानों की आबादी 9% बताई जाती, यानी तकरीबन 3 लाख इनकी आबादी बताई जा रही है। और इस वक्त जहां पे ये जमीयत उलमा हिंद का वफ्द गया है वहां 90% मुसलमानों की बस्ती है जिनकी मदद के लिए ये डेलीगेशन गया है। तो हमारी जो बात हुई है मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब से, आपने ये तमाम तस्वीरें देखी कि किस तरीके से वहां जो है वो लोग अपनी जान बचाए हुए हैं, वहां कैंपों में पनाह लिए हुए हैं,
और उनका पुरसान हाल कोई नहीं। हालांकि इनकी तरफ से बार बार ये डिमांड की जा रही है, सरकार की तरफ से बार बार डिमांड की जा रही मैतेई और कुकी की तरफ से कि अब ये लोग अमन कायम करें, शांति बहाल करें, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों की जानें जा चुकी। खबर यह है कि 250 से 300 लोग अब तक इस पूरे मामले में हलाक हो चुके हैं। हालांकि ज्यादा इनकी तादाद हो सकती है, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं वो यही है कि 300 के करीब लोग हलाक हुए। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 70 से 80 हजार लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं और हालात अब भी वहां पे काबू में नहीं है। असलहों की लूट हो या फिर और तमाम चीजें हैं, वो सब तस्वीरें सामने हैं। तो बहरहाल ये जमीयत उलमा हिंद का जो डेलीगेशन है, इसने एक जवां मर्दी का काम किया है, एक बड़ा काम किया है, क्योंकि वहां के लोग परेशान थे। मुस्लिम तबका खास तौर से बेचैन था कि उनकी नुसरत के लिए कौन आएगा, उनकी मदद के लिए कौन आएगा, कि जब इतने खराब हालात हैं। लेकिन इतने खराब हालात के बावजूद जमीयत उलमा हिंद के डेलीगेशन ने उनको जा करके जिस तरीके का एक यकीन दिलाया है, भरोसा दिलाया है और उनकी जिंदगी एक तरीके से वापस कर दी है, वो वाकई काबिल तारीफ है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने इस पूरे फसाद को, इस पूरे हिंसा को, तशद्दुद को कहा है कि बहुत ही अफसोसनाक है, शर्मनाक है। ये हिंदुस्तान की तारीख में एक स्याह धब्बा के मानिंद है। उन्होंने भी अपील की है सरकार से कि जल्द अज जल्द यहाँ अमन शांति कायम की जाए और जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी मदद हो सकेगी यहाँ के लोगों के लिए वो जमीयत उलमा हिंद करेगी। तो बहरहाल ये हालात जो है मणिपुर में अब भी खराब हैं और सरकार जो है वो कितना कोशिश कर रही है वो हम देख रहे हैं। अपोजिशन भी जो है वो सवाल बहरहाल खड़े कर रही है। लेकिन यहाँ बात जमीयत उलमा हिंद की है, जो डेलीगेशन गया है। मैंने हकीमुद्दीन कासमी साहब से बात की और फिर जमीयत उलमा हिंद का अपना जो है वो तर्ज अमल होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी हमने फौरी तौर पर जो राहत रसानी का काम है वो हमने अंजाम दिया है, लेकिन जैसे ही हालात कुछ बेहतर होते हैं तो जिनके घर टूट गए हैं, स्कूल टूट गए हैं या और जो तमाम चीजें हैं उनको भी हम ठीक करेंगे। उनकी तामीरात जो है वो बाज़ाबातकारी का काम भी हम बड़े पैमाने पर मणिपुर में शुरू करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारी कोशिश ये है कि लोग वहां के अमन व अमान में आ जाएं, वहां की जिंदगी जो है वो पटरी पर लौट जाए। जमीयत उलमा हिंद इस तरीके के न जाने कितने काम करती है, जलजला आ जाए या फसाद हो जाए या और कोई आपदा जो है वो आती है, तो ऐसे में जमीयत उलमा हिंद मदद के लिए हाथ बढ़ाती है। यहां पर भी मैं हकीमुद्दीन कासमी को, कि जिनकी क़यादत में जमीयत उलमा हिंद का डेलीगेशन मणिपुर पहुंचा, वाकई सलूट करने वाला है कि उन्होंने एक बड़ा काम किया है। बहरहाल आगे जो कुछ जमीयत उलमा हिंद करेगी उसका हम अपडेट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।